एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जो एक से बढ़कर के एक फ्लैगशिप योजनाएं ला रही है, और एक तरफ आपको केंद्र की मोदी सरकार है जो महंगाई के कम करने का वादा करके 9 साल पहले सत्ता में आए, 2 बार सत्ता में आ गए, लेकिन न पेट्रोल डीजल कम की रेट कम कर पाए, न किसान की आमदनी दोगुनी कर पाए, न महंगाई कम की, और एक से बढ़कर के एक जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसको जो धरातल पे उतार रहे हैं, उसमें रोड़ा अटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कर रही है। आप देख रहे हो क्या तांडव नृत्य चल रहा है। कभी ईडी आती है, कभी इनकम टैक्स आती है, कभी सीबीआई आती है, और आती कहां है? जहां सरकार की जो जनता की योजनाएं हैं, जो जनता को पानी पिलाने का काम है, जनता को राहत प्रदान करने का काम है, उनको रोकने की ये साजिश जो हो रही है, इसको नाकाम करने का जिम्मा आपके कंधों के ऊपर है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं से, केंद्र की सरकार से, कि 25 में से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल नागौर से दे दिए, लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि वो नागौर वाला सहयोगी दल तो दूर हो गया और 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए एक फूटी कोड़ी लेकर के नहीं आए। ये सब आपको और हमको समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि जब सरकार ने अच्छा काम किया, जनता में महंगाई से राहत कैंप लगा करके शानदार काम किया, हर मुख्यमंत्री जी ने 1,40,00,000 माता बहनों को, बच्चियों को मोबाइल देने का जो नायाब जो योजना लेकर के आए हैं, अभी 40 लाख बच्ची और माताओं को जो मोबाइल मिल रहे हैं, देश के इतिहास में कभी भी 6-6, 7-7 हजार रुपए का मोबाइल किसी गरीब को मिलने का काम नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ तो आपके आशीर्वाद से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, ब्यावर जिला हमारे लिए बहुत वर्षों से अछूत है, इसलिए आप लोगों से आज इस मौके के ऊपर आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार ने सब कुछ दिया, अब हम सबको मेहनत करके देने की बारी है, और 2023 में यहां से कांग्रेस का हाथ का निशान जीत करके जाए और राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने, ये जिम्मा हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना चाहिए। ये नारे लगते हैं, लेकिन नारे लगने के बाद में नारों के अंदर इतना जोश भर दो, इतना जोश भर दो कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान से सूपड़ा साफ हो जाए और कांग्रेस ही कांग्रेस का झंडा लहराए, हाथ का निशान लहराए। ये काम करने की आवश्यकता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, कभी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं किस बात का है आक्रोश है? 10-10 गारंटियां माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार दे रही है, जनता को राहत मिल रही है, जनता को महंगाई से राहत मिल रही है, किसान खुश हो रहा है, उसकी आमदनी बढ़ रही है, और आप देखिए किस प्रकार से गरीब का बेटा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री पढ़ने का काम हो रहा है, कॉलेजें खुल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, ग्रेड बिजली के खुल रहे हैं। जब सारे अच्छे काम हो रहे हैं तो आक्रोश किस बात का है? हाँ, आक्रोश है, लेकिन आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो सरकार के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के कारण से। आज मोदी जी बार बार आ रहे हैं, ईआरसीपी क्यों नहीं लेके आते कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित कर दे? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, इधर वालों को पूछना पड़ेगा, इधर वालों को पूछना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां मीटिंग करने आए, जब वोट मांगने आए, तो कहना तुम्हारे देश के हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, जयपुर में कहा, आपके अजमेर में कहा था कि ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, लेकिन आज तक राष्ट्रीय परियोजना ईआरसीपी घोषित नहीं हुई है। भाइयों, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और परिवर्तन यात्रा तो बीजेपी में आपस में नेताओं को निपटाने की चल रही है, एक दूसरे के परिवर्तन करने की चल रही है। पहले ओबीसी के नेता सतीश पूनिया को हटाने का काम किया पद से, और अब आपने देखा होगा
कि वसुंधरा जी के साथ में क्या कर रहे हैं, क्या सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को निपटाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मौका दिया, सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।